यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा। भारत आगमन 17 मई 1498 को। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जामोरिन स्थानीय शासन। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो कोची में। पुर्तगालियों उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, उससे पहले इसको देखते हैं। विभिन्न देशों के खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत के, कोलंबस अमेरिका के, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया के, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड के, बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क। किस वायसराय के काल में गोवा के पुर्तगालियों को औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉटेज आर्मोडा काफिला पद्धति प्रारंभ की। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, वर्तमान में नीदरलैंड के। तो भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो द इंडिया देश पुर्तगाल, स्थापना 1498 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री कोची केरल में, कोची। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज, ब्रिटेन देश, 1600 में स्थापना सूरत में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, हॉलैंड देश, 1602 ईस्वी में मुसलीपट्टनम। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क देश, स्थापना 1616 में त्रैंकोबार, त्रावणकोर। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेक्स ओरिएंटल्स, फ्रांस देश, 1664 में सूरत। यूरोपीय व्यापारियों को भारत आगमन, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। यूरोपीय शक्ति में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत 1961 में यहीं गए। आगे, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी? डचों द्वारा। भारत के प्रथम व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच एवं अंग्रेज। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, 1608 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी
कारखाना मछलीपट्टनम में 1611 में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में माधिकार पत्र जारी किया गया? फारूक सियर के द्वारा। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किए। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसको बाद में देखते हैं, इसके पहले ये देखते हैं। प्रमुख शहरों के संस्थापक। कलकत्ता के संस्थापक जॉब चारनोक, मद्रास के फ्रांसिस ड्रेस, नई दिल्ली के एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर और बम्बई के गेराल्ड अनिंगरियार। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य स्रोत बिहार था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से गई? कोलवर्ट। फ्रांसिस कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? लुई 14वें में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में 1668 में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। फ्रांसिस द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? पुडुचेरी में। पुडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारियों ने पराजित किया? तो थॉमस बेस्ट ने। वांडी वासा का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो फ्रांस को। कर्नाटका के युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से प्राप्त हुआ? तो एक्सला सैपल की संधि 1748 ईस्वी में। कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। प्रमुख कारण संधि एक्सला सैपल की संधि 1748 में परिणाम अनिर्णित। द्वितीय 1751 से लेकर 1755 में। इसमें कर्नाटका के उत्तराधिकारी का युद्ध। पुडुचेरी की संधि 1755 में। ब्रिटेन मजबूत स्थिति में। तृतीय 1758 से 1763 तक। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण संधि पेरिस संधि 1763 में फ्रांस की पराजय। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 में। मुर्शिद खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? अलीवर्दी खां। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होक की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? सिराजुद्दौला के। 9 फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर।
भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 से। आगे प्रमुख घटनाएं उनकी तिथियां। ब्लैक होल की घटना 20 जून में 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। बनारस की संधि 1773। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किससे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया। 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि। अगला, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किससे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। उत्तर मुगली कालीन राज्यों के संस्थापक। बंगाल के स्थापना काल 1717 से लेकर 1727 तक। इसके संस्थापक मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद का स्थापना काल 1724 में। इसमें संस्थापक निजाम उल मुल्क चिनकिलिच खां। भरतपुर 18वीं शताब्दी। चूड़ामणि बदन सिंह। और कर्नाटक 18वीं शताब्दी। सदातुल्ला खां। अवध 1722 से 1724 में सादत खां बुरहान उल मुल्क। जयपुर 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी मोहम्मद खां बंगस। मैसूर 18वीं शताब्दी में हैदर अली। वर्ष 1842 से 40 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणता की नीति के काल माना जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें।